तो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक और नया वीडियो। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले के पार्ट में आप लोगों ने देखा हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। क्लास 10 में टोटली जो एप्लीकेशन यूज होता है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, किसी टावर को नीचे से ऊपर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, किसी टावर के ऊपर से किसी नीचे के पॉइंट को देखो, या फिर किसी लाइट हाउस पे चढ़ जाओ, वहाँ से जहाज को देखो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के। ये मैंने बताया था बाई यूजिंग द पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है और वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम आएगा आपका। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी के जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, हो जाए एक वीडियो में तो बेटर है, नहीं तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ बात किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीधे चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, सीधे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। आप लोगों को मैंने कुछ वैल्यू कहा था, उसे याद रखना है। यू हैव टू लर्न सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अक्यूट एंगल्स। और वो बेसिकली मैंने बताया था आपको 30 डिग्री, 1030 डिग्री, 1060 डिग्री और 1045, ये याद कर लेना है। ये तो मतलब आपको याद रहना ही चाहिए बेटा, तभी उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे क्लास 10 का। हाँ, तो इतना आई होप याद कर लिए होंगे। नहीं भी याद है तो एक बार देख लो। 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 और 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज है हम लोगों का 9.1, एक्सरसाइज 9.1, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मान लो ये कोई पोल है, लेट इट बी ए बी, और यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी हो गई रोप। ये मान लो ग्राउंड पे टच कर रही है सी पर और बिल्कुल टाइटली है, बिल्कुल टाइट है, इसमें जर्क नहीं, टाइट बंधी हुई रस्सी है। और इस रस्सी की लेंथ दे रखा है इन्होंने 20 मीटर। 20 मीटर ये एंगल ग्राउंड के साथ बना रही है कितना, 30 डिग्री। हमसे पूछा है हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल मान लेते हैं एच है। लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच। देखिए हमें फाइंड करना है हाइट, तो ये 30 डिग्री के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइड जस्ट अपोजिट टू द रिक्वायर्ड एंगल आर गिवन एंगल, जो भी ऑब्जर्वर का एंगल है, प्रोजेक्शन का जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट जो पड़ता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट आएगा हाइपोटेनस, जहां पे ये एंगल बना हुआ है ये आएगा बेस। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं। ट्रायंगल है हमारा एबीसी, नहीं लिख रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, एक ही ट्रायंगल है। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन 10 नहीं लगेगा यहाँ बेटा, 1 मिनट 1 मिनट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रिलेशन 10 में नहीं होता है, ये रिलेशन होता है साइन में। परपेंडिकुलर याद करो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी हमें नहीं पता है एच, और ए सी पता है 20 मीटर। 20 इधर ट्रांसपोज कर दो तो एस इज इक्वल टू 20/2 मीटर। 2 से ये कैंसिल, 10 टाइम आ गया 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। इजी था। चलिए
सेकेंड से इरेज कर दें, क्या इसे इजी था। सेकेंड, a tree breaks due to storm and broken part bends to the top of the tree and touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. जैसे ये कोई पेड़ था, ये कोई पेड़ था, लेट इट बी ए बी, और ये स्टॉर्म के कारण टूट गया, तो यहां से कहीं से मान लो टूट गया, सी पॉइंट से टूट गया। टूटने के बाद ये पार्ट बेटा, जो ऊपर का पार्ट है, ये टूटने के बाद ऐसे ग्राउंड को टच करने लगा। टूटने के बाद ये पार्ट ग्राउंड को टच करने लगा। मान लो ग्राउंड को टच कर रहा है डी पे, ये पूरा पेड़ था ए बी, ऐसे समझो, ये पूरा पेड़ था, पूरे पेड़ की लेंथ थी ऐसे, और जब स्टॉर्म आया, आंधी आई, तो ये यहां से ऐसे टूट गया, टूट के ये वाला पार्ट ऐसे ग्राउंड को टच कर रहा है। क्लियर है? ये पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है, और जब टच कर रहा है तो यहाँ ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसके बाद हमें दिया हुआ है जहां पे ये टच कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये टॉप जहां टच कर रहा है, इसका ट्री के फुट से, ये टॉप होगा ट्री का, ये फुट होगा, तो फुट से जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है 8 मीटर। हमसे पूछा है इन्होंने फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री ये होगा पूरा ए बी, और ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो हमें बी सी मिलेगा, ये तो मिलेगा नहीं ए सी। लेकिन ध्यान दो, यही वाला पार्ट आके यहाँ पे टच हुआ है, ये वाला पार्ट टूट के यही पार्ट आके यहाँ टच हुआ है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा, सी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सेम वही टच कर रहा है। हाँ, तो अगर हम इसे एच मान ले और इसे मान लेते हैं कोई लेंथ, मान लो एक्स मान लेते हैं, चलो, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी ट्री की? अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी? एक्स प्लस एच मीटर। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा, तो यहां हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? 10। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है BC अपान और बेस है BD। 10 30 की वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू BC कितना है h और BD कितना है 8 मीटर। ये 8 इधर आएगा तो h इज इक्वल टू 8 अपान √3 मीटर। ठीक है, ये हाइट नहीं है बेटा, ये ट्री की हाइट नहीं, ये तो वो हाइट है जहां से पेड़ टूटा हुआ है। अभी हाइट हमें निकालने के लिए ये भी निकालना होगा। तो देखो ये बेस और ये बेस, ये हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है? कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस। फिर निकालेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस यानी BD अपान हाइपोटेनस यानी C। बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस 30 की वैल्यू √3 अपान 2 इज इक्वल टू BD कितना है 8 BD 8 और CD कितना है x। यहां से x इधर भेज दो, √3 अपान 2 इधर, या ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 2 16 और √3 इधर आएगा तो अपान √3, ये मीटर आ गया। हमसे पूछा है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, ये होगा x प्लस एच, एक्स प्लस एच। एक्स कितना आया 16 अपान √3, एच कितना आया था 8 अपान √3, √3 हो जाएगा एलसीएम 16 प्लस 8 अपान √3, ये हो गया 24 अपान √3।
अब √3 नीचे नहीं रखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24√3 अपान √3 इंटू √3, 3 से 8 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8√3 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ ट्री। क्लियर हुआ? इसे आगे निकालना होगा तो 8 इंटू 1.732 रख सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो ये पेड़ था, ये पेड़ यहां से टूट गया तो ये वाला पार्ट ऐसे टच कर रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे घूम के यहां टच कर रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ट्री की हाइट टोटल यहां से यहां तक होगी, तो ये हमने h माना, ये x, तो ट्री की हाइट हो जाएगी x प्लस h। सही है? चलो नेक्स्ट, थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल, मैं बुक ले लूं, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is as height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of each slide in each case? देखो, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहती है कि बच्चों के लिए स्लाइड बनाया जाए, तो छोटे बच्चों के लिए वो बना रही है जिसकी एज 5 ईयर से कम है। 5 ईयर से कम है तो इंक्लिनेशन अधिक रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा रखेंगे ताकि वो गिरे ना। और जो 5 ईयर से एबव हैं एल्डर चिल्ड्रेन, उनके लिए वो बना रही है 3 मीटर की हाइट पे। दोनों ही केस में हमसे पूछा है स्लाइड की लेंथ क्या होगी, दोनों ही केसेस में एंगल दे दिया है। तो देखो, फॉर चिल्ड्रेन, या इस्तेमाल कर दो, फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन वो बनाएगी 1.5 मीटर की हाइट पर, और ये स्लाइड टच कर रहा है ग्राउंड को 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, लेट इट बी ए बी सी। और फॉर एल्डर चिल्ड्रेन वो बना रही है ये 3 मीटर की हाइट पे। मान लो ये है ए बी सी डी डी ई, और ये रखी है 3 मीटर, ये ग्राउंड को टच कर रहा है कहाँ पे, 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इन दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ पूछा है। व्हाट इज द लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो देखो, ये फिसलन पट्टी होती है, इस पे ये बच्चे ऐसे बैठते हैं और यहाँ से फिसल के ऐसे आते हैं। ये भी फिसलन पट्टी है, यहाँ बच्चे बैठे ऐसे नीचे है, दोनों में ही पूछा है। तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। पहले केस 1 देखते हैं। केस 1, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 30 डिग्री, हमसे ये लेंथ पूछा है, तो ये हाइपोटेनस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आएगा, साइन थीटा में। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बे और हाइपोटेनस ए सी। आया? देखो, जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितनी हाइट पे लगाया जा रहा है, वहां से फिसलन पट्टी ऐसे स्लोप पे आ रही है। इसका देखो स्टीप अधिक है, ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, ढलान इसका बहुत ज्यादा है, इसका कम है। तो ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए।
इसकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे। तो साइन में आता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है। साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2 इज इक्वल टू ए बी हमें पता है 1.5 मीटर और ए सी ये मान लो यल है, L1 इसे मान लो, इसे L2 मान लो, ठीक, L1। तो यहां से L1 इधर आएगा, L1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, यह आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, 15 2 जा 30, 1 प्लेस पे डेसिमल रहेगा उसे हम नहीं लगा रहे। अच्छा केस 2 देखो, सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा। इस बार ट्रायंगल हमारे पास DEF, इन ट्रायंगल DEF यहां पर भी वही आएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इस बार परपेंडिकुलर है DE और हाइपोटेनस है DF। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू DE है 3 मीटर और ये है हमारे पास L2। तो L2 इंटू √3 इंटू L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2, L2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये √3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा √3, फिर रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, ये हो गया 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 √3 मीटर। तो मतलब जो स्लाइड वो बनाएगी छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की लेंथ की रहेगी और बड़े बच्चों के लिए थोड़ा छोटी रहेगी 2 √3 मीटर की। क्लियर है? क्लियर है ये? चल बेटा बहुत बढ़िया। फोर, the angle of elevation of the top of a tower from the foot point of ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 meter। बिल्कुल इजी है, पहले आप लोग एनालाइज कीजिए इस क्वेश्चंस को, अपने से कीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। एक टावर है, टावर मान लेते हैं, टावर है AB और ये किसी पॉइंट पे ग्राउंड लेवल पे इसके किसी पॉइंट से इसे देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ 30। और ये पॉइंट कितना है, 30 मीटर दूर है यहाँ से। ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट C है, C यहाँ से 30 मीटर दूर है। हमसे पूछा है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। जल्दी से करो, इसे हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर बेस आएगा 10 थीटा में, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू 1/√3, AB हमें दिया हुआ है H, BC 30 मीटर, तो 30 इधर आ जाएगा, 30 इस साइड आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 31 जा 30 डिवाइडेड बाई √3। अब इसे रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से 30 10 टाइम कैंसिल, ये आ जाएगा 10 √3 मीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इजी है, इजी है बेटा। चलो 5 A kite flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो यहाँ से 60 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे काइट है, ठीक है, ये उड़ रहा है। ये हाइट कितनी है, मान लेते हैं A पर है काइट, B 60 मीटर की हाइट से, 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसे एक ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बांध दिया जा रहा है, इसकी स्ट्रिंग, इसकी डोरी को, ठीक है। टेम्पोररी इसलिए कहा है ताकि बच्चा कुछ करने गया होगा तो बांध के चला गया होगा, ठीक है, फिर आ जाएगा। मान लेते हैं C पे बांध दिया गया है, C पे। अच्छा इसके बाद पूछा है हमसे
The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is no slack in the string. देखो जब पतंग उड़ेगा तो डोरी कुछ ऐसे आएगी, समझ रहे? डोरी कुछ ऐसे रहेगी। तो मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं स्लैक। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है। यहाँ अजम्पशन लेना है कि स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, मतलब स्ट्रिंग सीधी, जो डोरी है पतंग की वो बिल्कुल टाइट है, ऐसा मान लेते हैं। तब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो परपेंडिकुलर, हमें ये लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये होगा यल मान लो। तो ये लेंथ हमें चाहिए। इस लेंथ को निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आएगा? साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू बोलो, √3/2 इज इक्वल टू ए बी 60 मीटर, और ए सी ये है, ये यहाँ से यल इधर भेजो, √3 इंटू यल इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ये यल इज इक्वल टू हो जाएगा 62 × 120, √3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, √3 से रेशनलाइज कर दो, इसे मल्टीप्लाई करके 120 √3 अपान हो जाएगा 3 से ये कैंसिल, 40 टाइम ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रोप नहीं, रस्सी से नहीं उड़ाएंगे पतंग, स्ट्रिंग, डोरी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। आ गया? आया? बहुत बढ़िया, इरेज करें। ओके, सिक्स हमसे बोल रहा है अ 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ये देखो बिल्डिंग है, मान लेते हैं ए बी 30 मीटर टाल है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, मान लेते हैं सी पे कोई बच्चा खड़ा है, बच्चे की हाइट हो जाएगी सी डी, और कितना लेंथ है बच्चे का? 1.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बताया था, देखो जब किसी चीज को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? आंखों पे। तो बच्चे की हाइट इसमें से माइनस होगी, समझ रहे? ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा बच्चे की आंख पर। भाई ये बच्चा हो गया, इसकी आंख कहाँ है? यहाँ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। क्लियर? चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree। पहले तो ये 30 डिग्री था, पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। इसे ज्वाइन कर दे, ये 30 डिग्री था। अब जब बच्चा कुछ बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये सी से बच्चा आ गया कुछ देर बाद यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ ई मान लो आ गया एफ पर। जब बच्चा एफ पर पहुंचा तो बच्चे की आंख तो यहीं रहेगी, यहाँ मत बना देना, यहाँ मत बनाना, यहाँ बच्चे का पैर रहेगा, यहाँ आएगा। अब बच्चा यहाँ ऐसे खड़ा हो गया, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। चल, तो फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना बिल्डिंग की तरफ चल के गया बच्चा? तो बच्चा देखो यहाँ था, और यहाँ से ये बच्चा आया यहाँ बिल्डिंग की तरफ, इतना आया। इस लेंथ को मान लो x, ये हमें निकालना है कितना बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, x। चलिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे मान लो y। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? b से c तक x + y। क्लियर है? भाई बच्चा ऐसे बिल्डिंग से कुछ दूर पे था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कितना बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा, यही हमें निकालना है। क्लियर? चलिए देखते हैं।
पहले देखो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा x, ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा y। ये लेंथ कितनी आएगी a से e तक की लेंथ लिख के आप लोग निकाल लेना। AE इज इक्वल टू AB माइनस BE, और BE अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा। मतलब A से A की E की लेंथ हो जाएगी 30 माइनस 1.5, यह आ जाएगा 28.5। क्लियर है, क्लियर है। चलो ये लिख के कर लेना आप लोग। अब पहले देखते हैं इसमें, देखो कम वेरिएबल है, एक ये एक y है। पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू के लिए यहां पे जहां पे कट कर रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट है g, तो ट्रायंगल बनेगा AEG। इन ट्रायंगल AEG ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है बेटा, किसमें आता है बोलो, टेन थीटा में। बहुत बढ़िया। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपान बेस GE। टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AE कितना है 30, ये कितना हो जाएगा y, यहां से y इधर भेज दो, √3 इधर, तो y इज इक्वल टू 30 अपान √3। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे y तो निकालना नहीं तो इसे रेशनलाइज भी करते, y नहीं निकालना, हम जब x निकालेंगे तब करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर ट्रायंगल लेंगे ये AED यहां से यहां तक। एक मिनट रुक जाओ, ये वैल्यू है 28.5, AE की वैल्यू है 28.5। हाइट ऑफ y कम हो जाएगी, हाँ बेटा हाइट ऑफ y, इसमें हाइट कम हो जाएगा। ये निकाले तो थे, AE इज इक्वल टू 28.5 है, 28.5 अभी गलत होता, 28.5 अपान √3। अब ट्रायंगल लेंगे AED। इन ट्रायंगल AED मैं अगर ये लेंथ पूछूं BC की लेंथ कितनी हो जाएगी तो x प्लस वाई, ऐसे ही DE की लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस वाई। ये बेस होगा ना, 30 के लिए बेस ये होगा पूरा यहां से यहां तक, ये बेस होगा। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE और बेस इस बार हो जाएगा DE। टेन 30 की वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू AE है 28.5 और DE कितना है हमारा x प्लस वाई, x प्लस वाई। क्लियर है, यहां से x प्लस वाई इधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5, √3 इधर आया मल्टीप्लाई इंटू √3। बोलो सही है, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां से देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिली हुई है 28.5 अपान √3, सही है, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3। अब ये ट्रांसपोज कर दो, इधर इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, x इज इक्वल टू हो गया 28.5 √3 माइनस प्लस नहीं माइनस 28.5 अपान √3। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया हमने तो √3 हो गया एलसीएम, √3 का √3 में मल्टीप्लाई। एक काम कर सकते हैं हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही लिख देंगे, 28.5 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, √3 इंटू √3 3 माइनस 28.5। ठीक है, ठीक है, इसके आगे इधर देख लो, इसके आगे इधर देख, ये हो जाएगा 28.5 कॉमन, यहां बचेगा 3 माइनस 1 अपान √3। अब √3 यहां उसका वैल्यू रखेंगे नहीं, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और इंटू ये होगा √3 नीचे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से इसे काट दो, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, सही है। अच्छा अब 9.5 इंटू 2 इंटू √3,
तो 9.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 19, ये हो गया 19 और √3। इतना बच्चा चल के आया। वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, वाई नहीं पूछा है, पूछा है कि बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितना चल के आया। ये है 19 √3, यहां था बच्चा, यहां आया। क्लियर है? क्लियर है मिटाए? चल अब कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि अगर बच्चा किसी स्पीड से मूव करके गया तो वहां पे टाइम निकालिए कि कितने टाइम पे वो ऐसी जगह पे पहुंचा जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, वहां आप लोग यूज कर लेना डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना रहेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the top, bottom and top of a termination tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखो एक तो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मान लेते हैं बिल्डिंग है ए बी, और बिल्डिंग कितनी हाई है 20 मीटर। इसके ऊपर टावर लगाया गया है, यहाँ पे ऐसे टावर लगाया गया है, ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के टॉप पर है। तो मान लेते हैं एसी है टावर, किसी पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट ए बी सी, ये डी मान लो कोई पॉइंट है, या पी लिख लिया करो पॉइंट के लिए। डी से जब बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, किसके, बिल्डिंग के टॉप को नहीं, टॉप को देखा जा रहा है, टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो ये एंगल आ रहा है, एक 1 मिनट, ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री। यहां से जब टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री से मिला दे, ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और इसी जगह से जब टावर के बॉटम को देखा जा रहा है तो ये एंगल आ रहा है 60 डिग्री। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, 1 मिनट फिर से पढ़ लेने दो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बेटा पहले बॉटम का एंगल दिया है, तो ये 45 डिग्री जो था ये बॉटम का एंगल है, पहले एंगल ये बन रहा है, ये बॉटम पर ये 45 डिग्री है। फिर टॉप को जब देखा जा रहा है तब एंगल आ रहा है 60 डिग्री है। किसी पॉइंट से जब बॉटम को देखा जा रहा है, देखो वहां नेमिंग में देखना पहले कौन लिखा है, पहले बॉटम आया है, पहले टॉप आया, तो पहले बॉटम आया, बॉटम का एंगल 45 डिग्री, टॉप का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर h है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। अच्छा ये टोटल हाइट क्या हो जाएगी बोलो, B से C तक ये टोटल हाइट क्या हो जाएगी h + 20। ठीक है, चलिए पहले कम वेरिएबल वाले को देखेंगे, तो यहाँ x या 20 एक ही वेरिएबल है, पूरा देखेंगे तो h + 20 भी है, x भी है, डबल वेरिएबल है। पहले सिंगल वेरिएबल वाले को, तो ट्रायंगल हम ले लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में ये 45, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है BD। ठीक है बेटा, 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AB है 20 और BD है x, यहां से x इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ठीक, अब हमसे पूछा हाइट ऑफ टावर, तो ट्रायंगल हम लेंगे CBD पूरा, इन ट्रायंगल CBD में ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस बार BC अपान और ये बेस BD, 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू BC कितना है, BC पूरा यहां से यहां तक,
ये भी और ये भी, ये मिला के है BC, मतलब H प्लस 20, H प्लस 20 अपान BD की वैल्यू x आई है, यहां से x इधर भेज दो, तो √3x इज इक्वल टू H प्लस 20। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 20, ये हो जाएगा √3 इंटू 20 इज इक्वल टू H प्लस 20। यहां से 20 इधर ट्रांसपोज करो, इसे लिख सकते हैं 20√3 और 20 इधर आया तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू H। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 20√3 -20, बिल्कुल ठीक है, वही चीज है। अब यहां से देखो 20 ले लो कॉमन, तो 20 कॉमन लेने पे बचेगा √3 -1, और इतना मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, ठीक है, 20 √3 -1 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर आ गया, बोलो आया, बेटा आया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बेटा, इजी है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. मान लेते हैं ये कोई pedestal लगाया गया है A B, ठीक है, बेस होता है उसका जिसके ऊपर लगाया जाए कोई स्टैचू, जैसे ये बेस हो गया, ऐसे बेस बना देते हैं, इसके ऊपर स्टैचू लगाते हैं, तो इसकी हाइट होती है कुछ, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से, कभी कभी सर्कुलर, कभी कभी क्यूबिकल, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पेडिस्टाल लगाया गया है और उसके ऊपर रखा हुआ है स्टैचू को, तो स्टैचू मान लेते हैं यहां से ये सी पे रखा हुआ है, स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 1.5 नहीं 1.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, पेडिस्टाल की हाइट मान लेते हैं h है, ये हाइट हम मान लेते हैं h है, यहां से यहां तक पूरी हाइट क्या हो जाएगी, बोलो पूरी हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस 1.6 मीटर। अब इसे किसी डिस्टेंस से देखा जा रहा है एक पॉइंट से, तो यहां से देखा जा रहा है, यहां से किसे देखा जा रहा है, पहले तो देखा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है, स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है, ये हो गया स्टैचू का टॉप। इसे जब देखा जा रहा है तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मान लो ये पॉइंट है ए बी सी, ये मान लो डी, ठीक है। और फिर देखा जा रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ पेडिस्टल, यहीं से देखा जा रहा है इसे, पेडिस्टल का टॉप ये होगा, जो बॉटम होगा स्टैचू का, स्टैचू का जो बॉटम होगा वो पेडिस्टल का टॉप होगा, यहीं से लगाया गया, तो यहाँ पे जब देखा जा रहा है तो ये एंगल आ रहा है 45, हमसे पूछा है हाइट ऑफ पेडिस्टल। अच्छा, इसे मान लेते हैं x है, तो पहले ट्रायंगल हम लेंगे ऐसा जिसमें वेरिएबल कम हो, देखो दोनों में डबल वेरिएबल है इस बार, हाँ इस बार कौन सा ट्रायंगल चूज करोगे, इसमें h प्लस 1.6, इसमें x, इसमें x और h दोनों है, तो इजी यही पड़ेगा बेटा, x और h का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस है बी टी, tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू हमने लिया है x, यहां से देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h, मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है, ठीक। अब ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, तो इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर BC बेस BD, वो सही है। चलो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया BC अपान BD, tan 60 की वैल्यू √3,
BC है हमारे पास H प्लस 1.6 और BD की वैल्यू है x, यहाँ से x इधर भेजो, तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। सही है। अब इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h है, तो यहाँ x की जगह h रख दो, √3h, साथ में h, इस h को इधर भेजो, ट्रांसपोज कर दो, तो इधर प्लस है, इधर आया माइनस, माइनस h इज इक्वल टू 1.6। इतना आया, इतना आया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन क्या बचेगा, √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा, h कॉमन था तो 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1, ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, बस इसे रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें, चल √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, a माइनस बी है तो इसे रेशनलाइज करने के लिए a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपान a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिख लो, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1, फिर 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से 1.6 कैंसिल होगा बेटा, 0.8 आएगा, 2 8 जा 16, 1 प्लेस पे डेसिमल, ये आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये है हाइट ऑफ पेडिस्टल। आया, आ गया, बहुत बढ़िया, चल ठीक है, बेटा चल आगे 9, मैं पढ़ लूँ पहले क्वेश्चन। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि टावर ज़्यादा हाइट का लेंथ का है, मतलब ज़्यादा लेंथ का है, या उसकी हाइट ज़्यादा है, टावर की ज़्यादा हाइट है या बिल्डिंग की हाइट है। तो इसके लिए बेटा क्वेश्चन को समझना होगा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से जब देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को, टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ, अब फुट ऑफ बिल्डिंग से जब देख रहे हैं इसे तो ये एंगल दिख रहा है 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री 90 के जस्ट पास हो जाएगा। अगर आप लोग एंगल बनाइए तो ये होगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, समझ है, करीब करीब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। टावर के फुट से जब देखा जा रहा है एंगल तो कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है 30 डिग्री, और जब बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री दिख रहा है। वही चीज, अब ये हाइट तो चेंज हो रही है, हाइट तो सेम है नहीं, मतलब ये कहीं ऐसे जब देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री, और फिर इसी को कहीं से देखा जा रहा है तो ये चीज 60 डिग्री आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये हाइट कम होगी। यहीं से बेटा क्लियर कर लेना पहले से ही, तब फिगर बनाना, अदरवाइज फिगर इरेज करके दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। पहले एक रफ डायग्राम बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा, इसका ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग है ए बी, ये हमारा टावर है,
इसे मान लेते हैं CD। टावर के फुट से यहां से जब इस एंगल को देखा जा रहा है, इस बार उल्टा है बेटा। देखो टावर से जब देखा जा रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, एंगल बड़ा है तो हाइट कम आएगी। हम मान लेते हैं ये टावर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर नहीं इरेज करेंगे। ये टावर है, इसे मान लेते हैं ये टार है, और ये बिल्डिंग है। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से जब देखा जा रहा है, इस बार तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, चलो आगे का पहले पढ़ लेते हैं या पहले बना लेते हैं। जब बिल्डिंग के फुट से टावर को देखा जा रहा है तो ये एंगल आ रहा है बेटा 30 डिग्री, और यहां से जब देखा जा रहा है तो ये एंगल आ रहा है 60, ठीक है। और हमें दे रखा है टावर की हाइट 50 मीटर। ये टावर हमारा 50 मीटर हाइट का है। आया बहुत बढ़िया। टावर 50 मीटर हाई है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग h मान लेते हैं, ये लेंथ हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखो x कहां से निकल सकता है, इस रिलेशन से x की वैल्यू निकल सकती है। तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे हम ABD। इन ट्रायंगल ABD, ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, tan थीटा आएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू √3, AB है 50, BD कितना है x, यहाँ से x इधर भेज दो तो √3x इज इक्वल टू 50। x हमें नहीं निकालना है, x की वैल्यू आ गई है 50 अपॉन √3, ठीक है। अब इसे नहीं निकालना है तो ये ऐसे ही रखेंगे, तो स्लाइड बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब ट्रायंगल लेंगे CDB। इन ट्रायंगल CDB, यहाँ देखिए H परपेंडिकुलर, इसके लिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर H और बेस X, CD परपेंडिकुलर, BD बेस। फिर से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD और बेस BD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, CD है हमारे पास H, BD है हमारे पास X, यहाँ से X इधर भेज दो तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x इधर आया, x अपॉन √3। अब x की वैल्यू क्या है 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 और अपॉन √3, ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, इसके नीचे 1 है, ऐसे आता है। चल ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, 3 आ गया, ये आ जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, या इसे डेसिमल में लिखना हो तो करीब करीब आएगा 16.67 मीटर, ठीक है। दोनों आंसर सही। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन से ही पकड़ लेना पहले फिगर कैसा बनेगा। जैसा मैंने बताया कि पहले टावर जो है छोटा हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में जब बिल्डिंग के फुट से देखा गया, बिल्डिंग के फुट से देखा गया तो 60 डिग्री, और टावर के फुट से देखा गया तो 30 डिग्री, तो ये लेंथ कहीं ना कहीं छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब बिल्डिंग छोटी है, ठीक है। आया बहुत बढ़िया। चल ठीक है, two poles of equal heights are standing opposite each other on the side of a road which is 80 meter wide। ये रोड है, रोड है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड। यहाँ पे एक पोल इधर और एक पोल इधर, हाइट दोनों की बोला है सेम है, तो अगर इसे h मानेंगे तो ये भी h हो जाएगा। रोड हम मान लेते हैं हमारी AB है, ये C
और ये डी मान लेते हैं। एक पोल की हाइट है AD, एक पोल की हाइट BC। ठीक है, दोनों हाइट सेम है बेटे, बोला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के तो इस तरफ है। ठीक है, रोड की चौड़ाई है। ठीक है, और विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है 80 मीटर। आगे बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहां पे कोई पॉइंट ले लिया है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मतलब पहले पोल से 60 डिग्री बन रहा है, पॉइंट यहाँ नहीं होगा बेटा, इधर होगा। जितना पास आओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो पहली बिल्डिंग से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप से, यहां कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ABCD, ये पॉइंट मान लेते हैं P। चलो इस पर P मान लेते हैं पॉइंट को। ये बन रहा है एंगल 60 डिग्री और यही चीज एंगल यहां बना रहा है 30 डिग्री। आया? ये देखो टावर है, दोनों टावर इक्वल हाइट की है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो हमने दोनों को H मान लिया। ये रोड है, रोड के इस तरफ एक टावर है, रोड के दूसरी तरफ एक टावर है, टावर नहीं पोल है, खंबा है। एक पोल इधर, एक पोल इधर, इन दोनों पोल की हाइट हमने ले लिया H। और किसी पॉइंट से देखने पे इसके टॉप का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप का बन रहा है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री किधर रखेंगे बेटा? जिसके पास होगा पॉइंट। आया? आ गया? चलो, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। इनकी हाइट निकालनी है, तो दोनों सेम आनी है। हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट इससे कितना दूर है और इससे कितना दूर है, दोनों निकालना है। तो चलिए इसे मान लेते हैं X है, इसे मान लेते हैं Y। ठीक, अच्छा, देखो X और Y मिला के कितना हो जाएगा 80। चाहो तो इसे X माने हो तो इसे मान लो 80 माइनस एक्स, ईजी रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये टोटल हाइट है, टोटल हाइट है 1 मिनट H, ये H, ये 80, ये अगर X तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक, अच्छा, पहले हम लेते हैं X और H का रिलेशन। तो ट्रायंगल हम लेंगे DAP। इन ट्रायंगल DAP ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। परपेंडिकुलर बेस आएगा 10 में, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस AP। 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AD कितना है H अपॉन AP कितना है X। तो यहां से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में लिख लो। AX इधर आएगा, √3x इज इक्वल टू H। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू √3x? बिल्कुल, x पे रूट नहीं है, 3 पे है। हाँ, √3x, ये मान लो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल CBP, इस बार ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन BP। BC अपॉन BP। पर प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा, चलो BP 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC है हमारे पास फिर से H, ये BP कितना है 80 माइनस एक्स। यहां से ये इधर भेजो, 80 माइनस एक्स इज अपॉन √3, √3 इधर ही रखते हैं क्योंकि H की वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू H। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से H की वैल्यू रख दो यहां लाके, तो 80 यहां लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू H की वैल्यू यहां से √3x, ये √3 इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x, ये x इधर भेजो, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, माइनस एक्स इधर गया प्लस एक्स हो गया,
ये हो गया 80 इज इक्वल टू 3 और 1 4x। यहां से अगर हमें x निकालना होगा तो x इज इक्वल टू 4 इधर आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसे काट दो, ये आ गया 20 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, ये पहले पोल से कितना है 20 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू रखो यहां, ये वैल्यू यहां रखो। h इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू क्या आई है 20 मीटर इंटू 20, ये हो जाएगा 20 √3। अब देखो सभी चीजों को लिखेंगे। हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल की हाइट सेम है, h हमने लिया है 20 √3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल से डिस्टेंस क्या है पॉइंट का x इज इक्वल टू x कितना आया 20 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल, सेकेंड पोल से क्या डिस्टेंस है 80 माइनस x, तो ये होगा 80 माइनस 20, ये आ जाएगा 60 मीटर। आ गया, आ गया, समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटाए, चलिए ठीक है, मिटाए, बहुत बढ़िया। One minute. ठीक, 11 और टीवी टावर, मैं लिख दूं यहाँ 11, मैं भूल जाता हूँ ये लिखना, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें बोला है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, कोई कैनल है उसके किनारे पर रखा हुआ है, लगाया गया है टीवी टावर। तो ये मान लेते हैं ये हमारा टीवी टावर है ए बी, इसका फिगर भी आपकी बुक में बनाया हुआ है। ये टीवी टावर है, कैनल के किनारे है, मान लेते हैं कैनल हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कैनल है, कैनल की ये विड्थ होगी सी। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, कैनल की इस तरफ कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर का 60 डिग्री। ठीक, अच्छा, फ्रॉम एनादर पॉइंट, यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट, यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट, फ्रॉम एनादर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, तो 20 मीटर दूर यहाँ से कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये 20 मीटर डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं डी। फ्रॉम एनादर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जोड़ने पे जो लाइन मिल रही है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, ये लाइन जो जोड़ रही है फुट ऑफ टावर को। ठीक है, क्लियर है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन जा रहा है 30 डिग्री। हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल, तो ये हाइट मान लेते हैं h, विड्थ ऑफ टावर x मान लो, या फिर w ही मान लो, चलो w ही मान लेते हैं, w स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ टावर, w। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि x ही लिखो। हाँ, अच्छा,
ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 प्लस डब्ल्यू, हाइट एच है। पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये, इसमें एच और डब्ल्यू का रिलेशन लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ एंगल परपेंडिकुलर बेस यानी 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी है एच और ये हमने लिया है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर भेज दो, √3 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच। इसे हम ऐसे लिखेंगे एच इज इक्वल टू √3 डब्ल्यू, ये मान लो इक्वेशन। ठीक है, इतना आया, बहुत बढ़िया। अब ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में यहाँ एंगल 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस बेटा डीसी नहीं बी डी। ठीक है, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है बी डी। 1030 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है एच और बी डी कितना है 20 प्लस डब्ल्यू, ये इधर भेज दो। तो 20 प्लस डब्ल्यू अपान √3 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पता है, ये वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 20 प्लस डब्ल्यू अपान √3 इज इक्वल टू, एच की वैल्यू है √3 डब्ल्यू, √3 इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू इधर भेजो, 20 इज इक्वल टू 3 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू 20/2, 2 से ये 20 कट जाएगा, 10 मीटर, मतलब विड्थ ऑफ कैनल है 20 मीटर, ये आ गया, ये आ गया 20 मीटर। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर एच है, हाइट ऑफ टावर जो है एच इज इक्वल टू √3 डब्ल्यू, √3 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 10, ये आ जाएगा 10 √3 मीटर। यहाँ पे लिख लेना विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू 10 मीटर, दोनों आ गया, समझ में भी आया, बहुत बढ़िया। 10 √3 is the height of building and 10 meter is the width of canal. Done? Sure. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and angle of depression of the foot is 45 degree. इजी क्वेश्चन है, इसे अपने से करो, मैं बना दे रहा हूँ फिगर। ये होगी बिल्डिंग ए बी, कितने मीटर है 7 मीटर टाल है, यहाँ से ये कोई टावर है, यहाँ से ये कोई टावर है, मान लेते हैं सी डी। तो बिल्डिंग के टॉप से पहले क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो, ये आ रहा है 60 डिग्री, मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, इसे भी ज्वाइन कर लो। और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, यहाँ ये है 45 डिग्री, ये एंगल इसी की इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बताया था मैंने 45 डिग्री। समझ में आया? इस बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप से जब बॉटम को देखा जा रहा है, टावर के बॉटम को या फुट को, 45 डिग्री बन रहा है। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं हाइट ऑफ टावर हम मान लेते हैं एच, हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं एच। ये 7 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। ये लेंथ हम मान लेते हैं x, ये कितना बचेगा, ये बचेगा h माइनस 7, ये लेंथ हो जाएगा h माइनस 7। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, हो गया। चल
पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल को ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो गया था। एंगल ऑफ एलिवेशन ये परपेंडिकुलर, ये बेस 1045 आएगा। 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 1045 की वैल्यू 1, ए बी कितना है 7, बी डी एक्स, यहाँ से एक्स इधर भेजो, एक्स इज इक्वल टू आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल लेंगे ये सी ई ए। इन ट्रायंगल सी ई ए, ये ट्रायंगल बन लेना, यहाँ जो है 90 डिग्री कहीं नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल सी ए डी ले लेना, पता लगा नहीं ये मान लेना, यहाँ देखो 60 + 45 कितना हो जाएगा, ये 115 डिग्री हो जाएगा। ये ट्रायंगल लेना, ये ट्रायंगल, ये दिखा, ये ट्रायंगल लेना। इस ट्रायंगल में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स। तो सीई में 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सीई अपॉन ए ई। 1060 की वैल्यू √3, सी कितना है h-7, ए कितना है x, यहां से x इधर भेज दो, x √3 या √3x लिखो, दोनों सही है, इज इक्वल टू h-7। x की वैल्यू यहां से रखो, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7, यहाँ हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू h-7। इस 7 को इधर भेज दो, 7 √3 + 7 इज इक्वल टू h, यहाँ 7 दोनों में कॉमन है, 7 ले लिया कॉमन, √3 + 1 इज इक्वल टू h। क्या हम लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 7 √3 + 1 और साथ में ये है हाइट ऑफ डाउट, यही यस था ना, हाइट ऑफ डाउट आया। चल मिटाए, बस थोड़ा सा और बेटा, पहुंचने वाले हम लोग, 12 हो गया है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आज ही कंप्लीट करेंगे, 4 और बचे हुए हैं। तब तक मैं इंक भर लूं मार्कर में। चलिए 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई लाइट हाउस, ये मान लेते हैं लाइट हाउस है कोई ए बी, इसकी हाइट है 75 मीटर। लाइट हाउस से जब ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम अ सी लेवल, ठीक है, सी लेवल पर, मतलब समुद्र पे है यहाँ, ठीक है, इधर भी सी इधर भी सी, सी लेवल पर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो जहाज हैं, दोनों जहाज सेम साइड है, ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों एक ही तरफ होंगे, ठीक है, ठीक है। तो शिप जो है दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक शिप मान लेते हैं हम, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है कोई शिप सी, और एक ठीक इसी के पीछे यहाँ मान लेते हैं ये है कोई शिप डी पर, ठीक है, ये एक शिप सी पे, एक शिप डी पे। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां से देखा जा रहा है, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो शिप का बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 45 डिग्री। बताओ जल्दी से किस पे 30 डिग्री बनेगा, किस पे 45, किस पे 30 बनेगा, किस पे 45। बेटा जो शिप दूर होगा उस पे एंगल छोटा बनेगा, जो पास होगा उस पे एंगल बड़ा बनेगा। तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री।
दूसरे पे बनेगा 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, सी और डी के बीच में क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन शिप, ये डिस्टेंस मेजर करना है। चलिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसे हम मान लेते हैं y। टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई। पहले ट्रायंगल लेंगे ये ए बी सी, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 10। ट्रायंगल लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी में ये 45 परपेंडिकुलर बेस, यानी 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। 1045 की वैल्यू 1, ए बी कितना है 75 अपॉन वाई, वाई इधर, वाई इज इक्वल टू आ गया 75 या मीटर आया। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ ये 30 डिग्री परपेंडिकुलर, ये बेस बेटा ये बी डी, 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी डी। 1030 यानी 1/√3, परपेंडिकुलर 75 डिग्री, 75 मीटर, डिग्री नहीं 75 मीटर, और बी डी कितना है x प्लस वाई, ये x और y दोनों मिला के x प्लस वाई। यहाँ देखो x प्लस वाई इधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इधर 75 √3। y की वैल्यू यहां से रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 75, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3। यहाँ से x इज इक्वल टू 75 ट्रांसपोज होगा, 75 √3 माइनस 75 ले लेंगे कॉमन, बचेगा √3 माइनस 1 और साथ में आया, आ गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x, दैट इज 75 √3 माइनस 1। ये लिख लेना, लास्ट में लिखा करो। सो द हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1। आ गया बेटा, है बहुत बढ़िया। फोर्टीन, और 1.2 मीटर टाल गर्ल, तो एक लड़की है 1.2 मीटर, यहाँ बना ले, मान लेते हैं लड़की है ए बी, इसकी हाइट क्या है लड़की की 1.2 मीटर, 1.2 और इधर लिखना होगा 1 मिनट, 1.2 मीटर। ठीक है, स्पॉट्स ऑफ वैल्यूम, स्पॉट मतलब उसकी दृष्टि पड़ती है, देखती है। अब बैलून, एक बैलून को मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे देखो कोई वैल्यूम उड़ रहा है, यहाँ इस साइड पर कोई वैल्यूम उड़ रहा है, ये तो बहुत छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में, और छोटा कर दें, और छोटा कर दें, ये मान लो है, ठीक है, बहुत छोटा होगा क्योंकि ये 88.2 मीटर की हाइट पे है, ये 1.2 है, तो बहुत छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में। हाँ चलो, 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है वैल्यूम, यहाँ पे कोई वैल्यूम है, हॉट एयर वैल्यूम आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ऐसे बना रहता है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये उड़ रहा है। अच्छा, तो यहां से जब लड़की देखती है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ पे ये बन रहा है 60 डिग्री। बताओ एंगल यहाँ बनेगा कि यहाँ, आंखों पे, गर्ल की आंखों पे यहाँ बनेगा, ये बन रहा है 60 डिग्री। ये टोटल हाइट
88.2 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ देर बाद क्या देखा जा रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद ये बैलून उड़ के यहां आएगा, कहीं मान लो यहां आएगा बैलून। अब इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बैलून के साथ, हाइट वही है, ये बन रहा है 30 डिग्री। आया, ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, कुछ देर बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। देखो बैलून कहां से कहां आया, यहां से लेकर बैलून आया है यहाँ, ये डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसे x मान लें डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। चलो पॉइंट लगाते हैं। पहले मान लेते हैं बैलून हमारा था c पर, कुछ देर बाद उड़ने के बाद पहुंच गया d पर। यहाँ से ये हाइट जहाँ से मेजर करना है ये मान लो e है, लास्ट वाला हाइट मान लो f है, और यहाँ पे मान लो पॉइंट कोई g है। ठीक है, बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना, ये x बैलून टोटल उड़ के कितना दूर गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये बैलून ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस बार। अच्छा एक चीज और यहाँ मिस हुआ है, ये 30 डिग्री यहाँ नहीं बनेगा बेटा, ये आंखों पर ही बनेगा। फिर से थोड़ा सा फिगर चेंज कर लो, ये एंगल अभी भी उसकी आंखों पर ही बनेगा। ठीक है, ये एंगल यहां बनेगा 30 डिग्री, इसे भी हमें ज्वाइन करना होगा, GH मान लो। ठीक है, अब भी एंगल तो आंखों पे ही बनेगा ना, पैरों पे थोड़ी बनने लगेगा, पैर से कैसे दिखेगा, आंखों पर ही बनेगा। ये एंगल आएगा 30 डिग्री। क्लियर है, एक बार खुद से करो जरा इसे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। ठीक है, लाइट हाउस का ही केस है, ये क्वेश्चन किया। ये लेंथ मान लेना आप लोग, इस लेंथ को मान लेना y। ठीक है, करो, हो गया, हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए पहले हम यहां से, ये अगर y है तो ये भी कितना होगा y, इन ट्रायंगल CGA, ये अगर y है लेंथ तो ये भी y होगा, यानी AG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये लेंथ हमें चाहिए CG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CE। इस बार करके कर दे रहे हैं, नहीं तो फिगर में ही यहां लिख सकते थे आप लोग। CG इज इक्वल टू हो जाएगा CE माइनस GE। CE कितना है, जितनी हाइट पे बैलून उड़ रहा, यानी 88.2 मीटर। GE कितना है, जो हाइट है गर्ल की, यही आया ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आएगा, ये रेक्टेंगल बन रहा है AGEB, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 1.2, तो ये भी 1.2 मीटर। इसे माइनस कर लेंगे, 2 से 2 तो गया, 88 माइनस 1 87 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10 आएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है CG अपान बेस है AG आ गया। चलो 10 60 डिग्री हो गया √3, CG है 87, AG है हमारे पास y, यहाँ से y इधर करो, तो y इज इक्वल टू y √3 इज इक्वल टू 87, y इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई √3। ये लेंथ हमें नहीं चाहिए, ये लेंथ हमें नहीं चाहिए, बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ आया, तो हम x निकालेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, चल इसे यहाँ ऐसे कर देते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम यहाँ लगा रहे हैं। इसके बाद बेटा यहाँ अब ट्रायंगल हम लेंगे DHA, इन ट्रायंगल DHA। देखो ये जो DH की वैल्यू होगी ये CG के इक्वल होगा, DH इज इक्वल टू हो जाएगा CG जो कि है 87 मीटर। HA कितना हो जाएगा, ये बेस बनेगा ना AH, तो AH कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी x
प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिख दो, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिख दो, एक्स प्लस वाई। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, फिर से 10 आ रहा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू डी एच अपान ए एच। 10 अंडर 30 की वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू डी एच कितना है 87 अपान ए एच कितना है एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई इधर भेजो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। आया, इतना आया बेटा, बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू क्या है 87 अपान √3। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 87 अपान √3। यहाँ वैल्यू रख दो, x प्लस 87 अपान √3 इज इक्वल टू 87 √3। 87 अपान √3 ट्रांसपोज करो तो x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, 87 अपान √3। इसके आगे x इज इक्वल टू, यहाँ √3 एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 इसके नीचे √3 हो गया एलसीएम। √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, माइनस 87। यहाँ से 87 ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान √3। अब √3 को रेशनलाइज करना है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 अपान √3, ये हो गया 87 इंटू 3 माइनस 1 2 और इंटू आएगा ये √3, √3 इंटू √3 हो गया 3 से 87 कटेगा, 3 2 जा 6, कितना बचा 9 हाँ 29, ये आ गया 29 इंटू 2 इंटू √3, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 29 2 जा हो गया 58 √3, ये डिस्टेंस हुआ है। लिख लेना, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज इक्वल टू 58 √3। आ गया, करने आया बेटा, फिर से देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। अच्छा जहां पे नहीं, जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा उसी को फिर से देख लेना, ठीक है, आ जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower। एक हाईवे टावर की फुट की तरफ बढ़ रहा, मान लो कोई हाईवे जा रहा है टावर की फुट की तरफ। A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 डिग्री। तो ये हम बना ले रहे हैं टावर ए बी, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे खड़ा है। हाइट इसकी मान लेते नहीं है, ठीक है, आंखों पे बनेगा तो थोड़ी सी हाइट होगी, उसे मान लेते नहीं, जब तक नहीं दिया रहेगा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जर्वर तब तक उसे मत लिखना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट बहुत कम है। अच्छा, तो ये देखता है एक कार को 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, जो कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे कोई कार है, ये टावर की तरफ बढ़ रही है, सड़क भी इधर ही आ रहा है, तो ये कार टावर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वर किसी कार को देखता है, कार मान लेते हैं सी पर है, तो इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाई देता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से आएगा, ये 30 डिग्री दिखाई देता है, ठीक है। मैं बुक ले लूँ, ये 1 मिनट। हाँ, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, जो कि टावर की तरफ कार बढ़ रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमें दिया हुआ है, ठीक है।
6 सेकेंड लेटर, तो 6 सेकेंड के बाद ये कार 6 सेकेंड जब चलेगी तो इधर आएगी, मान लेते हैं ये डी पर आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री। ये एंगल पाया गया कितना, 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री 6 सेकेंड के बाद। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से, कहां से, डी से टावर के फुट पर पहुंचने में जो समय लगेगा ये हमें निकालना। यहां से ये आई 6 सेकेंड में, ये निकालना है। क्लियर, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जरा ध्यान दो। यहां अगर ये 30 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। मान लेते हैं कार पहले चली है 6 सेकेंड में x किलोमीटर या x मीटर, जो भी हो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, और ये मान लेते हैं हम y मीटर। ठीक है, किलोमीटर हो चाहे मीटर हो, हाँ ऐसा। पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए। अच्छा, ये हाइट हम ले लेते हैं h, निकालना नहीं है, हाइट ऑफ टावर नहीं निकालना है, आप लोग निकालिएगा। हाइट ऑफ टावर क्या होगा आप लोगों को निकालना है, मैं दे रहा हूं। देखो, रिलेशन से हाइट ऑफ टावर इसके रिस्पेक्ट में आएगा। एटलीस्ट वन वेरिएबल पता होना चाहिए, मैंने बताया था, या तो x पता हो, या तो h पता हो, या तो ये y पता हो, तब आएगा। ऐसे हाइट इसके रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो गया था। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10 आएगा। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी। 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है h, बी डी कितना है y। ठीक है, यहां से देखो √3y इज इक्वल टू हो जाएगा h। क्या हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √3y? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मान लो इक्वेशन 1 है कोई। ठीक, अच्छा, फिर ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बेस बेटा ये x प्लस वाई है, बताया मैंने, हमेशा पूरा लेना। ठीक है, तो 10 आएगा फिर से। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। 10 30 हो जाएगा 1 अपान √3। ए बी है h, बी सी है x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई इधर भेज दो, तो x प्लस वाई अपान √3 इज इक्वल टू एच। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x प्लस वाई अपान √3? बिल्कुल वही चीज है, इसे इधर कर दिए, इसे इधर कर दिए, साइन नहीं चेंज होगा ऐसे। हाँ, अगर होगा भी तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल। हाँ ठीक, चल अब यहां से दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, ये भी h का वैल्यू है, ये भी h का वैल्यू है, तो हाइट तो टावर की वही रहेगी, हाइट चेंज नहीं होगी। डिस्टेंस चेंज हो सकता है, कार इधर बढ़ गई तो ये डिस्टेंस कितना है फुट से ये चेंज हो सकता है, हाइट तो टावर का वही रहेगा। आया? अच्छा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h इज इक्वल टू ये भी है, h इज इक्वल टू ये भी है। क्या ये इसके इक्वल आएगा? क्योंकि h और h इक्वल है। किसी भी इक्वेशन का, दो इक्वेशन का LHS अगर इक्वल है तो RHS इक्वल होता है। तो हमें यहां से मिलेगा x प्लस वाई अपान √3 इज इक्वल टू √3y। यहाँ √3 इधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 3y। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस वाई, यानी ये 2y। x इज इक्वल टू 2y। ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे टाइम का। x y का डबल है। अब सोचो, अगर x जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, दुगना डिस्टेंस, y आधा है, y इज इक्वल टू हाफ x है। इसे मैं ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू 1/2x, 2 इधर आएगा, तो y x का हाफ है। x जाने में अगर 6 सेकेंड लग रहा है, 6 सेकेंड, तो y जाने में कितना लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन।
ये दोगुना डिस्टेंस जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, इतना डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा? 3 सेकेंड। हाँ चलो इसे लगाते हैं। टाइम टेकन बाई कार टू कवर x डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। फिर से ये लिखेंगे टाइम टेकन बाई कार टू कवर y, और y कितना है? हाफ ईयर डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस जाने में इस हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू हाफ सेकेंड। यूनिटरी मेथड देखो, 1 जाने में 6, हाफ जाने में 6 इंटू हाफ, ये 2 से 3 टाइम कैंसिल, ये आ जाएगा 3 सेकेंड में कार यहां से यहां पहुंच जाएगी। बोलो आया? आ गया बेटा? चलिए, तो फाइनली हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन अब हमें करना है। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बेटा, तो कोई बात नहीं है, 2 बार में देख लेना। फाइनली हम लोग आ गए हैं 16 पे और इसे मैं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं कंटिन्यू खड़े होकर 1.5 घंटे से बता रहा हूं, तो आप लोग बैठ के 1.5 घंटे नहीं देख पाओगे? बिल्कुल देख लोगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे। चलिए 16, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 मीटर। 2 पॉइंट हैं, 4 मीटर और 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये टावर हमारा है ए बी, यहाँ से एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, 4 मीटर की डिस्टेंस पे मान लो सी, और यहाँ से एक पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस है 9 बेटा, ध्यान देना, ये डिस्टेंस 9 है। टावर के फुट से डिस्टेंस दिया है, तो ये मान लेते हैं डी। विद इट फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, और यहाँ जो एंगल बन रहे हैं वो कंप्लीमेंट्री बन रहे हैं। इन पर जो एंगल बन रहा है वो कंप्लीमेंट्री बन रहा है। तो पहले पे एंगल मान लो, यहाँ कोई भी एंगल मान लो, ए टू जेड, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, हम मान रहे हैं थीटा। थीटा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो ये एंगल अगर हम थीटा मान रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। सम ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा बोलो? 90 माइनस थीटा। भाई एक एंगल अगर 30 है तो इसका कंप्लीमेंट्री कैसे निकालते हो? 90 माइनस 30 यानी 60। एक अगर 45 है तो दूसरा कैसे निकालते हो? 90 माइनस 45 यानी 45। अगर ऐसे ही ये एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। आया समझ में? आया? ये एंगल कंप्लीमेंट्री है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आया? चलिए, हमसे बोला है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। प्रूफ करना है कि ये हाइट 6 मीटर आएगी। मान लेते हैं हाइट h है, मान लेते हैं टावर की हाइट h है, और इसी h को हमें निकालना है, 6 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया ए बी एच, और बेस कितना है 4, h अपान 4। इसे मान लेते हैं ये इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है? चल, tan थीटा इज इक्वल टू h अपान 4। अब लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बी डी बेस, तो आएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी। बोलो सही है? ए बी अपान बी डी। tan 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और पढ़ा है कोसेक या सेक लिखो 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। पढ़ा है, पढ़ा है, बहुत बढ़िया। तो टेन 90 माइनस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना है एच और बी डी कितना है बेटा 9। यहाँ देखो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। पढ़ा है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। आया, आया, जरा इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये टेन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इधर का रेसिप्रोकल तो इधर का भी रेसिप्रोकल आएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन एच। आया, अच्छा टेन थीटा की वैल्यू यहां से देखो, या तो इसे इक्वेशन 2 मान, भाई टेन थीटा ये भी है, टेन थीटा ये भी है, कंपेयर कर देंगे। हाँ, अच्छा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर यहाँ टेन थीटा की ये वैल्यू रख देना एच अपॉन 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये टेन थीटा इक्वल एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, यहां से आए एच अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन एच, एच इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, एच इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, एच इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 6 मीटर। अब देखो प्लस भी 6 आया है, माइनस भी 6 आया है, तो डिस्टेंस या हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव हम छोड़ देंगे, हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस आया भाई। हाइट, टावर की हाइट नेगेटिव नहीं होगी, टावर की हाइट पॉजिटिव होगी, ठीक है। वो नेगेटिव तो लिया जाता है जब आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें नीचे जब बनेगा कार्टेशियन सिस्टम में तो नीचे हाइट माइनस में लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाइट हमेशा प्लस में हो, ठीक है। आ गया, तो यहां से आज हम लोगों का, इसे नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसे नोट कर लेना। यहां से आज हम लोगों का एनसीईआरटी का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि था हाइट एंड डिस्टेंस, और ये कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।